जीवन दे देना है। एक एहसास तो होता है ना, जैसे हमने आपके परिवार के बारे में पढ़ा कि दादाजी का आपका खूब जिक्र होता है कि आपके ऊपर आपके दादाजी का प्रभाव है। पिताजी, लेकिन हमने सुना वो अभी खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, माताजी सामान्य महिला है अभी भी। तो ये दादाजी पर कृपा, पिताजी एक सामान्य जीवन, लेकिन फिर आपका जीवन जो है वो ईश्वर को समर्पण, ये एहसास कब हुआ, ये तय कब किया, किस लम्हे? हमारा जीवन में खुद का एहसास नहीं था, ये तो गुरु कृपा थी। बचपन से ही यहाँ जो बागेश्वर धाम है, गांव यही है, लगभग 300-400 मीटर दूरी पर घर है। ये छोटा जंगल है, जंगल में यहाँ आउट ऑफ है, गांव का अंधेरा रहा करता था, कोई आउट ही ना, तो सब ऐसे ही अकेले में चलत। तो सब झोपड़ी बनी थी, झोपड़ी में ग्रैंडफादर दादाजी वहां रहते थे, धोनी रमी रहती थी। पहले वो गृहस्थ थे, फिर उन्होंने निर्मोही अखाड़ा से साधु बने थे। तो हमारी माँ ने एक दिन कहा कि दादाजी आपके बहुत जानते हैं, हालत ठीक नहीं थी परिवार की स्थिति, पिताजी कुछ ज्यादा ठीक कर नहीं पाते थे। खेती के नाम पर 1.25 एकड़ जमीन थी, तो 1-1.5 एकड़, लगभग 1.5 एकड़ जमीन थी, तो उतना कुछ खास होता नहीं था, फिर पिताजी कर भी नहीं पाते थे। तो गांव में चूंकि जो धर्म कर्म है कर्तव्य के रूप में, तो कर्मकांड तो करते ही थे, बचपना तो था ही, बच्चे तो थे ही, पर माता जी ने कहा कि अब व्यवस्था तो चलानी है। तो माता जी ने सिखाया कि अपन ब्राह्मण है तो घर घर जाकर के भिक्षा याचन कर सकते हैं। भिक्षा याचना की तो लगभग 13 साल तक की आयु तक ये जीवन में हमारे चला। लेकिन उसी बीच में एक दिन फिर वो एक घटना होती है। माँ कहती है कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, तो जाओ जाके प्रणाम कर आओ, तो कुछ मांग लाओ। तो हम आए, पगडंडी थी, तो दोपहर का लगभग 2-2:30 बजे के लगभग आए, तो कोई अधिकारी बैठे थे, तो हमने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोलते कम थे वो, बड़ी बड़ी आंख, ये बड़ी दाढ़ी, और फिलॉसफी इतनी गजब की, बहुत गजब की, भौं उठा के बात करना, बहुत कम बोलना, अब बोलना भी तो बोलना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, अब बोलना भी तो बड़ी ऊंची बात बोलना, तो कहा ठहाका लगा के हंसना, ऐसे पीट के हंसना, ऐसे चुटकी बजा के हंसना। तो एम्बेसडर का जमाना था उस जमाने में, एम्बेसडर आती थी तो गांव के बाहर, चूंकि यहाँ आ नहीं पाती थी, रोड तो था ही नहीं, अब रोड डले तो पता लग जाता था, बाहर गाड़ी रखी हो गांव के बाहर, या हम करे तो समझ जाते थे कोई आया है, मिठाई की जुगाड़ है। तो मिठाई के चक्कर में आते थे। तो माँ ने कहा, तब गए तो प्रणाम किया, तो 2-2.5 घंटे बाद वो बोले, तो बोले कहो बिटवा, बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते। तो हमने प्रणाम किया, हमने कहा कि संन्यास लेने के पूर्व में हम आप ही के खून है, आपके बेटा के बेटा है, हालत ठीक नहीं है और भोजन की स्थिति भी नहीं है, 2-3 दिन से चावलों की रोटी बन रही है, भोजन की स्थिति नहीं है, और लाइट तो जलती नहीं, तो पढ़ना हो भी नहीं पाता है। गांव के छोटे से कोने में, आप शायद अभी गए नहीं, पुराने मकान पे, जन्मभूमि में जहाँ माता जी का, तो बहुत पीछे है, अंधेरा रहता है, कुछ कृपा कर दो, भोजन की ही व्यवस्था हो जाए। तो वो कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बिटवा रात को आना, जाओ। तो कोई सवाल जवाब होता नहीं था, तो चले गए। हमने बाबूजी को, पिताजी को बताया, माँ को बताया। हम लोगों को लगा गांव के लोग कुछ देंगे या गड़ा हुआ धन बताएंगे। जानते हैं वो चूंकि, तो गड़ा हुआ धन बताएंगे तो अपना भला हो जाएगा, तो रात शाम को ही तसला फावड़े रख लिए पड़ोसियों से। तो बस, और फिर उसके बाद में एक इतनी टॉर्च चलती थी स्टील। हाँ, याद हमको। हाँ, बड़े 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 सेल लगते इतनी, वो उसमें अगर वो कार्बन लग जाए तो ठोक दो, जलने लगती थी। वो टॉर्च थी एक पुरानी। तो बाबूजी ने हमने बाबूजी की उंगली पकड़ी, हमने कहा कि 9 बजे लगभग बुलाया है, रात को आना, चलो छोड़ दो हमें। तो पिताजी छोड़ने आए, पगडंडी में ऐसे टॉर्च चलाते हुए, टिम 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 बूंदे बरस रही थी। बरसात का मौसम था, बरसात उतरती हुई बरसात का मौसम था। ये तालाब भरा हुआ था, आपने देखा होगा, एक बगल में तालाब भरा हुआ था, और इसी के ऊपर से पगडंडी थी। वहां पे चढ़ के आए, झोपड़ी में पहुंचे तो दीपक जल रहा था। वो तो महापुरुष थे, एक अचला पहने, एक वो पहने, वो लेटे थे। पिताजी का नाम लेके बोले, कृपाल जाओ घर। पिताजी का नाम श्री राम कृपाल है, तो आधा नाम लेते थे, जाओ घर, बिटवा को छोड़ दो। पिताजी लोग सब जानते थे, तो बोले ही नहीं कुछ, प्रणाम किया, पिताजी चले गए। हम रुक गए। 12:15 बजे के लगभग उन्होंने कहा, धीरू जाओ स्नान कर लो। यहाँ नीचे हेडपंप है, वहां हमने स्नान किया। ठंडी लगने लगी हल्की हल्की, तो फटी हुई एक तौलिया थी हमारे पास में, वो हमने पहन ली
और ऐसी बाल्टी ली पानी भर के, पानी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके पानी रखा। 12:15 पौने 1 बजे के लगभग उन्होंने हमारे यहाँ पे पकड़ा, हमें आज भी याद है, यहाँ पकड़ा, वो ले गए वहां मंदिर के पास। उनका जिंदगी में बैलेंस इतना अद्भुत था कि वो पैर के अंगूठे के बल खड़े हो जाते थे। ये बैलेंस था जिंदगी में। वो ऐसे एक पैर यहां लगाया और ऐसे खड़े। जो उन्होंने पढ़ा, हम तो बच्चे थे, रात्रि का समय था, अंधेरा था, मेढक बोल रहे थे, बरसात का मौसम, किचकिच किचकिच सब जगह हो रहा था। वो तो अभी खूब कीचड़ी मचो। तो मंदिर बालाजी का जहाँ है, छोटी सी मंदिरिया थी बालाजी की, छोटी सी, वहां खड़े हुए। उसी रात हमारे साथ वो घटना हुई। एक छोटा सा कुछ मूवमेंट हुआ, हमें तो होश नहीं रहा, हम डर गए, बच्चे थे। तो ऐसे उन्होंने थपकी मारी, बोले कह दे तुम हमारे और हम तुम्हारे। तो हमने भी आवेश में कह दिया कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस फिर सामान्य रहा, कुछ खास नहीं रहा हमारी जिंदगी में। इतनी हुई, सुबह हो गई, 8:30-9 बजे घर वापस गए। माँ ने पूछा, मैं कहा कुछ नहीं हुआ, लाइट जली थी, बस वही बता दिया। फिर धीरे धीरे आभास होने लगा। तो वो हमने दादाजी को बताया कि हम बड़ी परेशान हैं, ऐसा ऐसा आभास होता है कि अब ये मास्टर आएगा, ये मैथ की पुस्तक मंगाएगा, अमुक आदमी से मंगाएगा। वो ऐसे ही मंगाता था। खैर ये तो अपन को पता था। तो फिर वो मुस्कुराए, लेकिन फिर वो ज्यादा दिन शरीर नहीं रहा गुरु जी का। लगभग 1.5-2 साल ही हम सेवा कर पाए, कुछ चीजें में जाए। 2010 में उनका फिर शरीर शांत हो गया और हमारी जिंदगी में उसके बाद फिर मोड़ हो गया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहना और अपने वंश में एक ना एक यहाँ सेवा करते। ये हमारे वंशानुगत यहाँ सेवा करते हैं। दादाजी भी करते रहे, उनके भी दादाजी करते रहे, और एक पीढ़ी छोड़ के ही करते रहे। ये भी रहा, तो एक पीढ़ी छोड़ के ही करते रहे, इसीलिए हाँ। तो पिताजी नहीं कर पाए, चाचा ताऊ में कोई बैठ नहीं पाया, 1-2 लोग आए हैं तो वो टिक नहीं पाए। यहाँ टिकना भी बहुत कठिन था, ऐसी एनर्जी है तो टिकना। अब जो भी हो भगवान जाने। फिर हम अपनी जिंदगी में, तो आप दादाजी के ज्यादा करीब रहे हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा, आखिरी के लम्हों में, आखिरी के लम्हे वो हमें आज भी अटैच करते। जब मणिकर्णिका घाट पे उन्होंने शरीर छोड़ा, अच्छा वो इतने ऊंचे थे कि हम काशी जाएंगे, ले जाना तो सब लोग, चाचा ताऊ लोगों ने कार की, मार्शल जीप चलती थी उस जमाने में, 2010 की जमाने। अब उतना तो इतना समृद्ध नहीं था हमारा क्षेत्र, तो मार्शल कार की शायद 12,000-15,000 रुपया में बुक की, ले गए। 12 दिन तक वेट किया पितृपक्ष का दादाजी ने, और पितृपक्ष की परिवार को मणिकर्णिका घाट पर शरीर छोड़ा। तो वहां वो काशी का घूमना, वो उनके तलवे को मलना, वो प्रणाम करके वापस आना, वो यहाँ सेवा करना। अब वो उनकी एक एक तार्किक, हमारी जिंदगी में हमने पढ़ा थोड़ी, इतना पढ़ा है ऐसा नहीं है, बहुत उल्लू भी नहीं है, पढ़ते हैं दार्शनिकों को, जीवन सारा सीखा, लेकिन हमने जीवन जीना प्रैक्टिकल उनसे सीखा है। बहुत प्रैक्टिकल सिखाते थे, कुछ काम ही नहीं रहता था, वो प्रैक्टिकल ही करवाते थे। और जिंदगी उन्होंने हमको ना आस्तिक बनाया ना नास्तिक बनाया, हमको वास्तविक बनाया। प्रैक्टिकल लाइफ उनका ज्यादा फोकस रहता। तो बोले तुम जो हो, आदमी वो परेशान है जो है नहीं, वो दिखने का नौटंकी करे। बोले बेटवा वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता, और जो है वो बने रहो। ये जरूरी नहीं है कि लोगों को क्या प्रभाव पड़ रहा, ये जरूरी होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा। मणिकर्णिका घाट का आपने जिक्र कर दिया।